दोस्तों, हमने हालिया भी विजय महोत्सव किया था और जब से उसके वीडियोस आने स्टार्ट हुए हैं, न केवल उन बच्चों के लिए बहुत खुशी है जो अपना रिजल्ट इस बार देख पा रहे हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए बहुत एक जो है वो खुशी का मोमेंट है। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद वो वीडियो देख के उन्हें निराशा इस चीज की केवल है कि सर कुछ नंबर से मैं भी रह गया। आरआरबी का रिजल्ट आया, आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया अभी, इसमें बहुत लोगों के सिलेक्शन हुए भी हैं लेकिन कई लोगों के नहीं भी हुए हैं। जनरली हम सिलेक्टेड स्टूडेंट पे बात करते हैं, हमेशा उनके स्ट्रेटजीज और उनके स्ट्रगल पे बात करते हैं, लेकिन इस कैटेगरी को कोई कैटर नहीं करता और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप देख रहे होते हो अपने पीयर में कि लोगों का सिलेक्शन हो गया है और मैं भले 0.2% से ही क्यों ना मैं रुक जाऊं, भले मुझे ये पता हो कि अब मैं लगभग पढ़ चुका हूं, थोड़ा ही बचा है, लेकिन फिर भी अंदर से एक दुख तो होता ही है। आज इस पे थोड़ा डिटेल बात करेंगे। कुछ मैंने बनाया है, कुछ मैंने लास्ट के 6-7 दिन में कुछ कंटेंट तैयार किया है, अभी जस्ट वो डन हुआ है। मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए, कुछ बातें आप समझें और न केवल आप समझें, हर एक बिगनर बच्चा समझे, हर वो हमारे एक सर्विसमैन सर लोग समझें जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तैयारी की या तैयारी के फेज में है। वो कह रहे हैं सर मैंने 15 साल बाद जो है वो किताब मैंने खोली है सर, अभी मुझे मैथ समझ में नहीं आ रही सर, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। तो कुछ सर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज समझिए सर, हो क्या रहा है आपके साथ, एक जो है वो सिचुएशन क्या बन जा रही है सर। सिचुएशन ये बन जा रही है कि आप तैयारी किए, आपने 100% एफर्ट किया, आपको पूरा क्लियर था कि आप इस बार जो है वो एग्जाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या सर कि जब रिजल्ट आया तो आप 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे हो गए, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब होता क्या है सर इसमें बेसिकली होता यह है कि जब हम यहाँ पे देख रहे होते हैं तो क्या क्या दिमाग में चलता है, बहुत इन डेप्थ समझिएगा। कभी लगा है कि पढ़ने बैठे हो पर दिमाग कहीं और चला जाता है। ठीक है, बुक खुली होती है पर थॉट क्या चल रहे होते हैं सर, लोग क्या कर रहे हैं, मैं पीछे तो नहीं रह गया। ठीक है, मम्मी पापा एक्सपेक्ट क्या कर रहे होंगे मुझसे। ओवरऑल क्या है कि प्रॉब्लम आप नहीं है, वो सिस्टम है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वो सिस्टम आपने क्रिएट नहीं किया, आप स्वयं के एक मेंटल जो है वो डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं समाज के थॉट्स को जो है वो अपने जीवन में लाके। आप मुझे बताइए कितनी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में रही होगी, रियलिटी में क्या आपके माता पिता के अलावा आपको किसी ने पूछा, या जीवन में कितना आपके माता पिता ने संघर्ष किया होगा, क्या उनके संघर्ष के टाइम पे उनको किसी ने पूछा? द आंसर इज नो। तो ये जो सर 4 लोग हैं, ये जो दोस्त क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये सब सर जिंदगी में कभी काम नहीं आता है, कभी काम नहीं आता है। केवल आपके माता पिता काम आते हैं, आपकी स्वयं की मेहनत काम आती है सर। वो आप बन गए तो सर दुनिया सराहेगी, अदरवाइज आपको कोई नहीं पूछेगा सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और दिमाग में हमारे क्या होता है। अब पेरेंट्स का प्रेशर हमारे दिमाग में कैसे आता है सर, कि उनका प्रेशर गलत तो नहीं है पर आपको इंपैक्ट बड़ा हैवी होता है। कैसे? बेटा सिलेक्शन कब होगा, शर्मा जी का बेटा ऑलरेडी जॉब में है। ठीक है, साइलेंट एक्सपेक्टेशन क्या है, और आपको क्या लगता है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूं पर क्या मैं इनफ हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं क्या वो इनफ है, पर मैं ट्राई तो कर रहा हूं। रियलिटी हिट क्या है सर, कि प्रेशर को गिल्ट मत बनाइए, उसे फ्यूल बनाइए। आपके माता पिता, उन्हें नहीं पता कि आप किस लेवल पे जो है वो तैयार, उन्हें ये लगता है, समझिए आप एक पेरेंट्स की नजर को देखिए, उन्हें लगता है कि देखो यार मैंने भी इसे सेम ही शिक्षा दी है, मेरे भी जीवन में जितना मुझसे कुछ हो सका मैंने भी उसको वही शिक्षा दी जो शर्मा जी ने दी है। तो उनका बेटा अगर निकल गया तो ये कैपेबिलिटी तो इसके अंदर भी है। वो अब आपको इंटरनली नहीं जान रहे हैं, समझिए आप इसको, इंटरनली आपको नहीं जानते, वो बस उसी लेवल पे जो है वो देख रहे हैं जैसे शर्मा जी का बेटा भी साथ में था आपके, उन्होंने भी वही बराबर शिक्षा दी, आपको भी वही शिक्षा मिली। तो ऐसा क्या है कि वो हो गया और आप नहीं? वो आपको प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बस पूछ रहे हैं, वो आपके दिमाग में हैवी हो जाता है। तो आपको यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो जो एक प्रेशर गिल्ट है ना, वो भी आपके दिमाग का ही एक रूप है सर।
आप अगर ये समझें कि एक माता पिता जो एक्चुअल में मतलब एक सीरियस होके मैं कहूँ कि निस्वार्थ भाव से आप पे हर एक चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मैं उसको एक इमोशन सपोर्ट की बात करूं, मेंटल सपोर्ट की बात करूं, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन कहीं से गलत नहीं है सर। आप दिमाग में उसका लोड ज़्यादा बनाते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। नेक्स्ट पे आइए, और दिमाग में आपके क्या आता है सर? एक पीयर प्रेशर होता है। क्या पीयर प्रेशर होता है सर? 2 सिलेक्शन ले आए और तुम अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हो हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या आया? भाई मेरा प्री क्लियर हो गया। ठीक है, फिर क्या आया सर? सोशल मीडिया पे सक्सेस स्टोरीज लगभग बहना, जैसे अभी जैसे हमने विजय महोत्सव किया सिलेक्शन, तो जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी स्टोरीज हर जगह चल रही हैं। अब आपके लिए वो भले 1 नंबर का छूट गया, 2 नंबर का छूट गया, 4 नंबर का छूट गया, लेकिन आपको ये वाला एक जो दिखता है, आपको उनके सक्सेस से दुख नहीं है, आपको ये दुख है कि मैंने भी वही एफर्ट किया, मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पाया। यही चलता है दिमाग में, यही रियलिटी है। ठीक है, क्या मैं ही स्लो हूं? क्या मुझ में ही कोई खामी है क्या? तो इसका मैं बहुत सटीक आंसर करूं कि सर हर किसी की अपनी टाइमिंग होती है। हर कोई, जैसे लेट सपोज मान लीजिए आप जब पहुंचे होंगे तैयारी करते हुए, तो आपको पता चला होगा कि यार मेरी ना इंग्लिश अच्छी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10-12 में पढ़ ली थी। ये सबके साथ नहीं होता सर। आपके लिए हो सकता है क्वांट टफ होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बेसिक क्वांट का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी आसान होता है। उन्हें ये मालूम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूंगा तो मुझे हेल्प मिलेगी। तो सबकी जर्नी का टाइमिंग अलग अलग होता है सर। हो सकता है आपने आपकी स्कूल की मेहनत सिलेबस देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कम करनी है मुझे, या स्कूल में ना की हुई मेहनत सिलेबस देखते ही आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई एफर्ट बहुत करने हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी टाइमिंग अलग है, किसी और की टाइमिंग अलग है। आपका जो पास्ट है किसी और के पास्ट से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। हाँ, ये आप एक्सेप्ट करिए कि आपने उस टाइम पे ये मेहनत नहीं किया था, अगले बंदे ने उसमें काम किया, तो उसको रिवीजन पे ज्यादा टाइम देना है। आपको कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन पे जो है वो काम करना है। अगली समस्या क्या हम देख पाते हैं? सब कुछ करना है इसलिए कुछ भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। करना सब कुछ है, पैसा कमाना है, जॉब स्टेबल करनी है, माता पिता के लिए कुछ करना है, उनको यहाँ घुमाना है, 4 धाम करवाना है, माता पिता को सुख देना है, अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी है। ये सब दिमाग में हर किसी का, भाई ड्रीम तो हर किसी का है, किसी भी बच्चे का हो सकता है, किसी का भी ड्रीम हर किसी का है। आपकी भी ड्रीम बहुत बड़े होंगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस नहीं समझेंगे तो आप ड्रीम नहीं पूरा कर पाएंगे ना सर। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे YouTube के लेक्चर आपने सेव कर लिए, ठीक है कि चलो यार ये वीडियो में डाउनलोड, जैसे यही वीडियो कई लोग देख रहे होंगे, अभी इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इसको कई बार देखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम की PDF आपने सारी डाउनलोड कर ली, फिर आपने स्ट्रेटेजी हर वीक आप चेंज कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जब आप ओवरलोड किसी चीज का करते हैं तो वो सही एग्जीक्यूशन कभी भी नहीं होता है। फोकस का ऑपोजिट डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओवर चॉइस है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने लाइव क्लास में कहता हूं कि आप अगर सिर्फ मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको एक्स्ट्रा रीजनिंग में कुछ नहीं करना पड़ेगा। निश्चिंत होकर आप मुझे फॉलो करिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप फॉलो करिए, आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, हम एक ही बार में 10 तरह के कंटेंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम 10 तरह के जो है वो PDF को जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम करना सब चाह रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है। आप मुझे बताइए, एक ट्रेन को मैं पटरी में भी चला दूं, पानी में भी चला दूं और रोड में भी चला दूं, बताइए तो कौन से रास्ते से वो जो है वो जा पाएगी? ये तो क्लियर है कि रोड और पानी का रास्ता कभी नहीं सही होगा। तो हम ट्रेन को वहां ले जा क्यों रहे हैं? कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पटरी से वो कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाएगी, पर पानी से नहीं पहुंचेगी, या मैं कहूं रोड से नहीं पहुंचेगी। यही सारांश आपको अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। आप मल्टीपल चीजें एक बार में कर रहे हैं, क्या आपको यह आभास है? अभी हम बात करेंगे एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन पे भी बात करेंगे, बट मल्टीपल चीजें हम एक साथ कर रहे हैं। अगर आभास नहीं है तो बैठ के थोड़ा सोचिए, तो आपको रियलिटी हिट करेगी कि हाँ सर, बोल तो आप गलत नहीं रहे हैं। अगली एक प्रॉब्लम जो हम देख पाते हैं वो क्या है, पढ़ने बैठे, फोन उठा, टुक टुक फोन में आया, वो भले 5 मिनट के लिए हमने खोला, लेकिन कब 50 मिनट बीत गए हमें नहीं पता चला। ये होता है, एक्सेप्ट करो, ये होता है कि हाँ सर ऐसा हो जाता है।
फिर क्या हुआ सर, फिर गिल्ट आया, अरे यार शिट, मस्त पढ़ने बैठा था मैं, 5 मिनट का जो है वो देखने के चक्कर में 2 घंटे कब बीत गए पता ही चला। अब मैं कल से पक्का पढ़ूंगा, 100% कल से मैं स्टडी करूंगा। अब यहां पे क्या आपके दिमाग में आता है कि दिस इज नॉट लेजीनेस, दिस इज अनमैनेज्ड एनर्जी। आपको ये पता है कि आप अगर फोकस करेंगे तो आप जिस चीज में फोकस कर रहे हैं वो अपने आप ग्रो करेगा। ये रियलिटी है भाई, आपके माइंड की साइकोलॉजी में बता रहा हूं, जिस जगह पे आप फोकस करेंगे वो अपने आप ग्रो करेगा। तो आप चूंकि बस सिस्टमैटिक नहीं हो, आपको ये नहीं पता कि उस मोबाइल को 1 मिनट में छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि आपको अंदर से आ ही नहीं रहा है। अंदर से आ रहा होता तो आप वो मैसेज को भी ना खोलते, प्रैक्टिकली मैं बताऊं, वो मैसेज को भी ना खोलते आप, पर अंदर से है नहीं। तो हो सकता है आप बस किसी के कहने पे या एक चलो शेड्यूल डिसाइड करते हैं, आपको ये पता ही नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो कभी भी आप फोकस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, अगली समस्या जो आती है कि सर ऐसा कब तक चलेगा, ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है, ऐसा कब तक चलेगा, 1 साल और निकल गया तो क्या होगा, अटम वेस्ट हो गए तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया तो क्या होगा। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं, कंट्रोल वापस चाहिए भाई। आपका स्वयं में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हैं, आपका एक जगह फोकस नहीं, फोकस एक जगह नहीं तो कंट्रोल कैसे होगा भाई। आपने सोचा एक प्लानिंग, उस प्लानिंग को अमल करने के लिए बैठे, स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हुआ, ये हुआ, दुनिया भर की बातें हुई, फैमिली प्रेशर दिमाग में आया, पीयर प्रेशर दिमाग में आया, और आप दिमाग लेके बैठ गए और आप टेंशनाइड में हो अभी आप कि अब मैं जिंदगी में क्या करूं, अब अगर मेरा 1 साल और निकल गया तो क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा, है ना, अटेम्प्ट वेस्ट हो गए तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी जेन्युइन समस्याएं हैं जो आप समझ नहीं पाते कि आपका स्वयं में केवल कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि हम फोकस लाएं कैसे। क्या आप मुझसे पूछेंगे कि सर रियल सिस्टम क्या होता है? मैं आपको रियल सिस्टम बताता हूं जो आप अगर कर लिए, मैं आपको यकीन से बोल देता हूं, अगले 15 दिन अगर आपने कुछ सिस्टम फॉलो कर लिए, आप इसी वीडियो पे थैंक यू कमेंट करने आएंगे, और थैंक यू जरूर कमेंट करिएगा जब आप ये वीडियो देखें, उसके 15 दिन बाद एक बार वापस जरूर लौटें। क्या रियल सिस्टम है जो आपको जो है वो फोकस करने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहला स्टेप ये है सर, माइक्रो फोकस करना स्टार्ट करिए। कोई भी विजन, अगर मैं कहूं कि आज जब हम अंबानी साहब की इतनी बड़ी इंडस्ट्री देखते हैं, जियो हॉटस्टार देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री भी खोल ली, ये भी खोल लिया, रिलायंस ट्रेंड खोल लिया, तो क्या ये पहले दिन खोल लिया होगा? नहीं, धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया होगा, उसके बाद वो स्टेबल हुए होंगे, फिर जाके इंडस्ट्री आपको दिख रही है। आप एकाएक कोई आईएएस का वीडियो या बैंक पीओ का वीडियो देख के एकाएक 10 घंटे पढ़ने जाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए, आपको इसको माइक्रो मैनेज करना होगा। कैसे? सबसे पहला रूल आप बनाइए कि आप अगर 1 घंटे की स्टडी करते हैं तो आपको 50 मिनट प्रॉपर स्टडी करनी है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इसको फॉलो करके देखो, फॉलो करो, बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करो, आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। 50 मिनट पढ़ना है मुझे, 10 मिनट ब्रेक लेना है, फिर इस प्रोसेस को मैं रिपीट करूंगा, इसको मैं रिपीट करूंगा। जब आप इसको रिपीट करेंगे ना, तो आपका जो फोकस है ना, वो बिट बहुत कम स्टार्ट होना चालू होगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? अगले में सर आपको लिमिटेड सोर्सेस, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि आप रीजनिंग मेरे अलावा कहीं मत जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको रीजनिंग में मैं अच्छे नंबर दिलवाऊंगा, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, और मेरे पास इसका तथ्य है सर। सिलेक्टेड बच्चे आप देख रहे हैं, तो जब मैं ये चीज कहता हूं तो मैं डेटा के साथ कहता हूं, फैक्ट के साथ कहता हूं। मैं YouTube पे कंटेंट देता हूं, पीडीएफ देता हूं, बैचेस में कंटेंट देता हूं, पीडीएफ देता हूं, और मैं ये बार बार कहता हूं कि एक सीरियस स्टूडेंट अगर मेरी क्लास को कर रहा है, उसे मोर देन इनफ कंटेंट मैं दूंगा। तो जब मैं इस चीज को कह रहा होता हूं सर, तो इसका मतलब यह है कि आपको 10 जगह नहीं भागना है। आप एक टीचर, एक रिसोर्स, एक मॉक टेस्ट को फोकस करिए, रेदर देन 10 चीजें। आपको समझ में आनी चाहिए बस, वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए बस। उसके अलावा आपको इतर कुछ करना ही नहीं है।
ये नोट डाउन करिए, रूल नंबर 2 है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। डेली जो है वो विन सिस्टम, मतलब रोज बस 3 टास्क कंप्लीट करो, ओवर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। 3 टास्क मतलब क्या, देखिए आपको कोई भी बहुत बड़े अभी जो है वो टारगेट नहीं लेने हैं। आप ये टारगेट ले सकते हैं कि जो अचीवेबल हो। जैसे रीजनिंग में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना आज सिलॉक के 50 क्वेश्चन करने हैं, तो 50 क्वेश्चन आपको पहले इंट्यूशन में आपको आ जाएगा कि हाँ भाई 50 क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूं, हाँ भले मुझे 2 घंटे लगे 3 घंटे कर सकता हूं मैं, ठीक है। ऐसे आपने 2-3 टास्क बना लिए ऐसे जो अचीवेबल हो। अब इतना लो अचीव भी मत करिएगा कि नहीं मैं बस 5 क्वेश्चन कर लूं, है ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बड़ा टाइम लगाएगा। ऐसा जो आपको इंट्यूशन में फील हो कि हाँ मैं कर सकता हूं इसे, ऐसे 3 टास्क आप लीजिए, 3 टास्क पूरे दिन में, और उन्हें एनी हाउ फॉलो करिए। जब आप इनको रेगुलर फॉलो करते हैं तो 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस नहीं सुपर कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इस नियम को हमें प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए। फोन कंट्रोल हैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैक मैं आपको बता रहा हूं जो आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे जब आप पढ़ने बैठते हैं सर, जैसे 50 मिनट्स और 10 मिनट का मैंने जो शेड्यूल बताया, इसमें आपका फोन अगर स्विच ऑफ है तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, या फ्लाइट मोड पे है तो उससे अच्छा कुछ है नहीं सर। फ्लाइट मोड पे आपको करना ही पड़ेगा। देखिए मेरी बात समझिए, आपके कितने भी अच्छे मित्र हों, कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हों, आप जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, आपके वो फ्रेंड्स पता ही नहीं चलेगा कब आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। ये बहुत क्लियर रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी समझ जाओगे तो अच्छा है, अगर रियलिटी हिट होने के बाद समझोगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा इसका। अभी आपके जीवन में आपको पूछने वाले आपके माता पिता हैं, सेकंड आपके टीचर हैं, इसके अलावा जीवन में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, कैरियर इज अटमोस्ट प्रायोरिटी। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैरियर अगर आप जीवन में स्टेबल हैं तो हर कोई आपको पूछेगा, और जीवन में स्टेबल नहीं है कोई पूछने नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो आपको फोन जो है वो पूरी तरह से साइड कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई बात नहीं करता सर, कोई बात ही नहीं करता है। आप सर, मैं यहां पे 7 डेज मैंने लिखा है क्योंकि मैं जानता हूं 15 दिन लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। 7 दिन सर अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करना है। कल मैंने क्या किया, आज मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूं, कल मैं कितना इंप्रूव करूंगा। अगर आपने सर ये 7 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया सर, आप थैंक यू एक बार नहीं 4 बार लिखने आएंगे। बस आपको करना क्या होगा, किसी से कंपेयर मत करना, अपनी प्रोग्रेस जो कल थी उसको आज देखना, आज मैं किस लेवल पे हूं। ये 2 दिन की प्रोसेस, तीसरे दिन देखना मैं कहां पे हूं, फिर चौथे दिन देखना कहां पे हूं। बस इसको सिस्टमैटिक फॉलो करते जाओ, किसी से कोई तुलना नहीं। आपकी जर्नी अलग है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी और की जर्नी अलग है, किसी और का टाइम अलग है, किसी और का जो है वो जीवन का सत्य अलग है। तो आप अपने जीवन के सत्य के साथ चलिए, आपको आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करिए। पहला उसमें सिस्टम क्या है, कोई तुलना मैं किसी से नहीं करूंगा, मैं अपनी ग्रोथ में प्रॉपर फोकस करूंगा, ठीक है। ओके, चलो साथ मिलकर समझते हैं। अब इसको समझो कि मैं जब कहता हूं कि आप अपनी जर्नी में अकेले नहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि जो जीवन में ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है ना सर, ये आपके साथ नहीं आती है। ये जिंदगी में जिसने भी सफलता देखी है उसने दुख बहुत देखे होते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। जिस प्रॉब्लम, मुश्किल, परेशानी में आपके मन में एंजाइटी सब कुछ है, ये उस बच्चे के मन में भी कभी आया होगा जो आज एसपीआई पीओ के अंदर बैठा हुआ है, जो आज आरबीआई में असिस्टेंट बन के बैठा है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में बन के बैठा है, आईबीपीएस क्लर्क में बन के बैठा हुआ है, उसके जीवन में ये दुख आए होंगे। ना होए सर, आप मेरे अर्लियर वीडियोस देखिए जहां पे मैंने सक्सेस स्टोरी बनाई है, हालिया में शूट करने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा। ये हर किसी के जीवन में आता है। तो हर एस्पायरेंट सेम फेज से गुजर रहा है, डिफरेंस बस इतना है, कोई रुक गया, कोई लड़ रहा है, कोई स्थिर हो गया, मतलब कोई पहुंच गया वहां पे, ठीक है। कोई जो है वो लड़ रहा है, और लड़के वो भी एक टाइम के बाद स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो लड़ना इज अ पार्ट। आप मुझे बताइए कौन सी जीवन में ऐसी सक्सेस आप देख पाते हैं जो बिना मेहनत किए मिल गई है? विराट कोहली का एग्जांपल लेते हो, है, देखो उसका हार्ड वर्क। अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेते हो, देखो उसके जीवन का जो है वो स्ट्रगल। जब आप जीवन में किसी भी सफल पर्सन को देखते हैं तो आप पहले ये स्टोरीज देखा करिए कि उसके जीवन की कहानी क्या थी, तो आपको समझ में आएगा कि ये पोजीशन वो डिजर्व करता है। आप एक बात जान लीजिए, कोई भी कभी भी किसी भी पोजीशन पे है,
डिजर्विंग ही उस पोजीशन पे होता है भाई। कोई भी ऐसा ऐरा गैरा तो गैरा कोई भी नहीं खड़ा हो सकता वहां पे। तो ये आपकी जर्नी है और आपको इसे प्रॉपर जो है वो फोकस करना ही पड़ेगा और आपको यहां से आगे चलना ही पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से नहीं कंसिस्टेंसी से होता है। आज से परफेक्ट नहीं कंसिस्टेंट बनना है, आज से फास्ट नहीं फोकस बनना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मुझे सिलेक्शन नहीं लेना, समझिएगा मेरी बात को, मुझे सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के दम पे नहीं लेना है, मुझे सिलेक्शन मेरी कंसिस्टेंसी के दम पे लेना। कंसिस्टेंसी क्या होती है? मोटिवेशन एक अलग हो गया, कंसिस्टेंसी अलग हो गई। कंसिस्टेंसी मतलब चाहे मेरा मोटिवेशन हो या ना हो, मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, मुझे परफेक्ट बनना ही नहीं, मैं 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने आप को डेली इंप्रूव करूंगा। बस मेरी कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होगी। मुझे बिल्कुल भी फास्ट नहीं होना है, मुझे बस फोकस्ड होना है। दुनिया में इतर से उतर हो जाए, मेरा फोकस जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ये वीडियो बहुत जरूरी था, मेरे को लगातार मैसेज आ रहे थे और मैं किसी एक को एडजस्ट करूं, इससे अच्छा ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एटलीस्ट ये बताना समझाना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, आई एम बैक सर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, आई एम बैक सर। ठीक है, मैं जरूर चाहूंगा कि वो सारे बच्चे जिनके दिमाग में, जीवन में इस समय अलग अलग कुछ चल रहा है, इस प्रोसेस से राहत मिलेगी और इस प्रोसेस को अगर जेन्युइनली आपने फॉलो कर लिया, आपके जीवन के बदलने में कोई देरी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अपने विचार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारे 2026-27 के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड 2 ऑफरिंग यहाँ पे स्पेशल चल रही हैं। एक हमारी बैंक महापैक की ऑफरिंग चल रही है सर, जिसमें हमारे सारे के सारे बड़े बैचेस, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये हमारे लेटेस्ट में सर आरएम फाउंडेशन का बैच चल रहा है, अभ्यास रिपीटर का बैच चल रहा है, एलीट एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का बैच लेटेस्ट है सर। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा, आईडीबीआई का बैच यहाँ पे चल रहा है और लेटेस्ट में हमारा निर्माण आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन। ये सारे के सारे बैचेस सर आपको जो है वो बैंक एग्जाम सुपर पैक के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, सॉरी महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। महापैक क्या होता है सर? अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस के आएंगे, वो सभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए ये बैंक महापैक की ऑफरिंग, इसके अंदर सारे के सारे बड़े बैचेस वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऑफरिंग हमने हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए भी किया है। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि हमारे जो भी एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, आपको यहाँ पे सर डेडिकेटेड हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ यहाँ पे जाना चाहिए सर। सुपर पैक क्या है? एक ऐसा पैक सर जो डेडिकेटेड केवल एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ही है। इसमें सर अभी तक के जितने भी बैचेस बन चुके हैं एक सर्विसमैन के, करंट में जो ऑनगोइंग एक सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक सर्विसमैन बैचेस बनेंगे, वो सब आपको सुपर पैक या सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल पे गया सर, जैसे मैं जाऊंगा, मान लीजिए कोई वीडियो, लेट्स सपोज मैं इस वीडियो पे गया, जैसे मैं इस पे जाऊंगा सर, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर सर यहाँ पे बैंक महापैक की लिंक मिल जाएगी। जैसे आपने क्लिक किया सर, ये आपको लिंक मिल गई। इस पे सर अगर आप अवेल करते समय कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट मांगता है, मेरा नाम ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा सर। ठीक है, फिर जब आप इसके ठीक नीचे जाएंगे तो आपको एक सर्विसमैन सुपर नाइक सुपर पैक यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया सर, तो ये आपका ESM और DESM कैटेगरी का हमारा पैक मिल गया सर। यहाँ भी कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेरा नाम ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सर इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कहीं कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।